हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिविल स्पेरपमन चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। ये हमारा दिसंबर महीने का पार्ट 2 है। इसमें हम एनवायरनमेंट और साइंस टेक और डिफेंस का कुछ देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय इस पर ना लगाते हुए। हाँ बस दोस्तों, इसकी पीडीएफ है जो हमें हर लेक्चर की जितने भी मैं अपलोड करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया होता है, उस पर सारी हमारी पीडीएफ मिल जाती हैं। तो आप एक बार टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, पहला आर्टिकल है दोस्तों, कोप कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी। ठीक है, कॉप 17 हुई है, कन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं। ये 17th कन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई है सीबीडी की, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, आर्मेनिया 2026 में। मतलब होगी अभी आर्मेनिया में। ठीक है, ठीक है। और टेकिंग एक्शन फॉर नेचर इसका थीम रहेगा। और सीबीडी जो है अडोप्ट हुई थी वो 1992 में रियो अर्थ समिट में हुई थी। इसमें 3 चीज़ें आई थी, जैसे एक तो सीबीडी, एक यूएनएफसीसीसी और एक यूएनसीसीडी, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन वाली। ठीक है, तो इसके 3 ऑब्जेक्टिव हैं: कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। कॉप 15 हुई थी मॉन्ट्रियल 2022 में। ठीक है, उन्होंने कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क GBF अडॉप्ट किया था। और 17 का जो लोगो फीचर्स है, यीरावन ब्लू बटरफ्लाई है, सिंबलाइजिंग एंडेमिक बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट अपना यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली 7th UNEA होना है नैरोबी, केन्या में। ठीक है, वर्ल्ड का हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है एनवायरनमेंट के लिए। और UNEP इसको कन्वीन करता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और UNEP का हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या में। और UNEA यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली भी अभी नैरोबी, केन्या में ही हो रहा है। ठीक है, ब्रीफिंग ऑन द 7th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली। ठीक है, इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड बाय कीर्ति वर्धन सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये आप याद रखना है इसमें। इससे नेक्स्ट है अपना मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। मिशन लाइफ वाज अडॉप्टेड एट नैरोबी UNEA समिट। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली की जो समिट थी उसी में इसको अडेप्ट किया गया था। ठीक है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये मोदी जी ने भी इसको बहुत बढ़ चढ़ के इसको अडोप्ट किया था। और ये लॉन्च इंडिया में ही हुआ था, लॉन्च्ड बाय इंडिया, COP 26 ग्लासगो 2021 में। ठीक है, और ये क्या है, एम्फेसाइज माइंडफुल यूटिलाइजेशन ओवर माइंडलेस कंजम्पशन। ठीक है, बिहेवियरल चेंज इंडिविजुअल लेवल एंड कम्युनिटी लेवल पे। और कंप्लीट इंडिया का जो नेट जीरो टारगेट है 2070 का कमिटमेंट, उसको फुलफिल भी करेगा। आगे है रामसार। रामसार तो दोस्तों हर साल आता रहता है, और मुझे लगता है कि साल में 2-3 आर्टिकल्स इसके कन्फर्म आ जाते हैं कि हर बार हम कुछ ना कुछ हमारी रामसार साइट्स बढ़ी जाती हैं। अब हमारी जो रामसार साइट्स हो गई हैं एज ऑफ 1906 हो गई हैं। इसमें जो न्यू एडिशन हुए हैं, अच्छा थोड़ा उससे पहले रामसार के बारे में देख लेते हैं। 1971 में अडॉप्ट की गई थी रामसार, ईरान में इसको साइन किया गया था। इंडिया ने 1982 में इसको ज्वाइन किया था। और रामसार का सेक्रेटरीट हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, सेक्रेटरीट हेडक्वार्टर कहाँ है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है, अभी जो ऐड हुए हैं वो शिलीसर लेक, राजस्थान, रामसर साइट ऐड हुई है, अलवर के नियर लोकेटेड है। मैन मेड लेक है, 1845 में इसको बिल्ड किया था। उसके बाद है कोपरा रिजर्वॉयर, छत्तीसगढ़ का है, डेडिकेटेड फर्स्ट रामसार साइट ऑफ छत्तीसगढ़ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि रामसार छत्तीसगढ़ की पहली रामसार साइट कौन सी है, कोपरा रिजर्वॉयर। ठीक है, और सिलीसर लेक है, राजस्थान की रामसार साइट है, अलवर के पास है। ठीक है, उसके बाद गुजरात को डिक्लेयर्ड एज टाइगर स्टेट। ठीक है, 33 साल के बाद गुजरात को टाइगर स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया है। जहाँ पे टाइगर की साइटिंग हुई है वो कहाँ पे हुई है, रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आपको ये भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ये आपकी गुजरात में। कहाँ पे है, गुजरात में। ये भी आपका डायरेक्ट MCQ बन सकता है कि रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, गुजरात में। उसके बाद क्या है, लास्ट कन्फर्म टाइगर प्रेजेंस अर्लियर वाज इन अर्ली 90s में थी। ठीक है, 1990s में। और इंडिया का जो टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम ऑपरेट्स अंडर प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के अंदर। टाइगर इज इंडियाज नेशनल एनिमल, पेंथेरा टिग्रिस टिग्रिस, तो ये अपना नेशनल एनिमल भी है। उसके बाद क्या है, वीरांगना
दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। एक तो अपने आप में यही इम्पोर्टेंट है, और किसको रीनेम करा गया है ये? नोरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो हमने आपने पढ़ा भी होगा पहले। नोरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो पहले हुआ करती थी एमपी में, उसका नाम बदल दिया, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, लीडिंग टाइगर स्टेट है इंडिया का। और प्रिपेयर टू होस्ट चीताज अंडर प्रोजेक्ट चीता के तहत इसको चीता होस्ट करेगी नोरादेवी वाली, और रानी दुर्गावती के नाम पे, गोंड क्वीन थी उनके नाम पे इसको रीनेम कर दिया। ये आप याद रखना है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कुछ स्टेटिक भी मैं आपके साथ डाल रहा हूँ। इंडियाज बिग कैट लाइन्स, बिग कैट लाइन्स में कितने स्पीसीज हैं, मतलब कितने बिग कैट हैं? 7 बिग कैट हैं। इंडिया में कौन से हैं? 5 है, टाइगर, लायन, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, चीता। जैगवार और पुमा इंडिया में नहीं है। ठीक है, और इनकी सारों की इधर फोटो भी है, देखो इधर, ये सारे इसमें हैं। आप मुझे आइडेंटिफाई करके, आप खुद आइडेंटिफाई करना कि जैसे इसमें पुमा कौन सा है, टाइगर लायन कौन सा है ना, ये सब चीता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है लीगल राइट टू बीच, पेरू ग्रांटेड। पेरू एक कंट्री है ना, पेरू कहाँ है? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये इधर है साउथ अमेरिका, उधर है ये यूएसए, मैक्सिको, फिर ये ऐसे आके ये पेरू अपना, चिले, अर्जेंटीना, पेरू। ठीक है, पेरू इधर है। ठीक है, पेरू है साउथ अमेरिका में। तो पेरू ने क्या कर दिया है? पेरू ने लीगल राइट ग्रांट कर दिया है टू द स्टिंगलेस बीच। स्टिंगलेस बीच को, बस इतना इसमें इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इसमें कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं कि रिसेंटली लीगल राइट टू बीच देने वाला कौन सा कंट्री है, तो उसका नाम है पेरू। ठीक है, उसके बाद क्या है? NH45 इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेफ रोड है। ठीक है, पासिंग थ्रो नोरादेही रीजन MP वाज डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेफ रोड। जो नोरादेही से पास होता है ना MP से, बस आपको इतना याद रखना कहाँ से पास होता है? MP से, बस। उसके ज़्यादा इसमें कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। इसमें नेक्स्ट आर्टिकल है न्यू स्पीसीज डिस्कवरी से रिलेटेड है। ए न्यू फिश स्पीसीज इंडो रियोनेक्टस महादेव डेवंसिस वाज डिस्कवर्ड इन नर्मदा रिवर, मध्य प्रदेश। ये नर्मदा रिवर कौन सी रिवर है? नर्मदा तापी, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। बाकी मोस्टली जो अच्छी अच्छी जैसे बड़ी रिवर्स हैं वो सारी ईस्ट फ्लोइंग है, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा। ठीक है, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है नर्मदा, और इसमें मिली है इंद्रोनेक्टोनिस महादेवनिस। ठीक है, याद रखना आप, ये भी इन्फॉर्मेशन है। एमिशन गैप रिपोर्ट ऑफ टारगेट, एमिशन गैप रिपोर्ट जो ऑफ टारगेट जो टाइटल है जिसका, वो रिलीज की है UNEP ने, बस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये एनुअली पब्लिश करता है कौन? UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। कंपेयर्स करंट एमिशन वर्सेस रिक्वायर्ड एमिशंस टू मीट 1.5 डिग्री सेल्सियस का गोल, जो हमने हमारा है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर को नहीं बढ़ने देंगे 2100 तक। उसमें अभी जो प्रेजेंट चल रहा है और रिक्वायर्ड है, उसमें कितना गैप है अभी, और हम कितना जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, उसके बारे में ये बताता है। उसके बाद मैत्री 2 एंटार्क्टिका रिसर्च स्टेशन, पहले अपने पास मैत्री 1 भी है ना, तो इंडिया 2032 तक एंटार्क्टिका में मैत्री 2 प्लान करने की कोशिश कर रहा है, प्लान किया है अभी। अब आपको ये बताना है कि हमारे और इससे पहले कौन कौन से हैं, मैत्री और भारती। भारती को 2012 में इस्टेब्लिश किया था, और मैत्री तो बहुत पहले हुआ था हमारा, 1989 में, 1989 में। ठीक है, और इंडिया का जो आर्कटिक प्रोग्राम है वो कौन मैनेज करता है? NCPOR, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, गोवा। और इंडिया आर्कटिक ट्रीटी 1959 का सिग्नेटरी भी है। ठीक है दोस्तों, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च इंडिया के आर्कटिक प्रोग्राम को मैनेज करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है साइंस एंड टेक। कौन सा आता है? साइंस एंड टेक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें पहला आर्टिकल है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट लॉन्च। ठीक है, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 ए US कम्युनिकेशन सैटेलाइट वॉज सक्सेसफुली लॉन्च बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने यूजिंग LVM-3 M6। LVM-3 क्या है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3, इंडिया का हैवीएस्ट लिफ्ट रॉकेट लॉन्चर है। ठीक है, इसरो ने ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 US का कम्युनिकेशन सैटेलाइट इससे लॉन्च किया है। 8 से 10 टन लो अर्थ ऑर्बिट की इसकी पेलोड कैपेसिटी है।
इसरो का ग्रोइंग रोल कमर्शियल सेटेलाइट में जो लॉन्च कर रहे हैं उसको दिखाता है। LVM-3 को अर्लियर यूज किया गया गगनयान में, और वन वेब मिशन में भी इसको पहले यूज किया गया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें छोटा मोटा वो कहीं और से इन्फॉर्मेशन मिले तो वो भी देख लेना। मुझे तो यही काम की लगी कि अभी यूएस का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसरो के द्वारा। LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 हैवीएस्ट लॉन्च लिफ्ट रॉकेट है ये, और इस पर पहले गगनयान और वन वेब मिशन भी इससे पहले हम लॉन्च कर चुके हैं। ठीक है, और ये इस तरीके का जो LVM-3 है ना, इसका आप स्टेज देखोगे ना, 3 स्टेज है ये। 3 स्टेज में जैसे पहले में सॉलिड, फिर लिक्विड, और इधर से देखो आप सॉलिड S200 करके फ्यूल है, फिर लिक्विड L110 प्रोपेलेंट, और उसके बाद स्टेज 3 में क्रायोजेनिक C25। ठीक है, C25 का क्रायोजेनिक है, सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक। ठीक है, और इसके अलावा तो इसमें शायद कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं काम की, बस आपको इतना याद करना है। ये UPPSC और HPSC के लिए तो इतना ही काम का है दोस्तों, बाकी UPSC कभी कभी थोड़ा डिटेल में पूछ लेती है। ठीक है, ठीक है, चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। ये क्या है अपना? गगनयान मिशन पैराशूट टेस्ट। कौन सा है? गगनयान मिशन पैराशूट टेस्ट। पैराशूट टेस्ट फॉर गगनयान क्या है? इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, जो वर्क कंडक्टेड एट बबीना फील्ड फायरिंग रेंज, झांसी उत्तर प्रदेश में इसको कंडक्ट किया गया है। जो हमारा गगनयान मिशन है, 3 एस्ट्रोनॉट को लो अर्थ ऑर्बिट में 400 किलोमीटर के आसपास भेजने का प्लान है, एम है इसका। और क्रू मॉडल रिकवरी यूजेज मल्टी स्टेज पैराशूट डेवलपमेंट। लॉन्च व्हीकल है वही LVM-3, और ह्यूमन स्पेस मिशन प्लेस इंडिया अमंग एलिट नेशंस। कौन कौन? US, रशिया और चाइना इसको पहले कर चुके हैं। ठीक है, इंडिया विल बी द 4th कंट्री टू सेंड ह्यूमन मिशन। ठीक है, चाइना, रशिया और US से पहले कर चुके हैं, और हम चौथा कंट्री ऐसे बन जाएंगे। बबीना फील्ड फायरिंग रेंज झांसी में फर्स्ट ये जो हमारा पैराशूट टेस्ट किया गया है, और ये सीरीज ऑफ पैराशूट होंगे जब तक हम इनको भेजते नहीं हैं। उसके बाद क्या है? आदित्य L1 एंड सोलर स्टॉर्म गैनॉन स्टॉर्म। आदित्य L1 क्या है? इंडिया का फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी है, हेल्प स्टडी द रिसेंट गैनॉन सोलर स्टॉर्म। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और लैग्रेंज पॉइंट होते हैं ना, जैसे ऐसे करके होते हैं, अब बताता हूँ। अर्थ हो उसमें, जैसे ये अर्थ और ये सन, तो ऐसे करके 1 2 3 4 5, तो ऐसे L2 L1 L3 L4 L5। तो L1 पॉइंट पे है ये लैग्रेंज पॉइंट, ये लैग्रेंज पॉइंट है। और लैग्रेंज पॉइंट क्या होते हैं, आप मुझे बताना क्या होता है। वैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट होते हैं। ठीक है, जहाँ अगर वहाँ पे कोई चीज़ है तो वहाँ पे वो खिंचाव नहीं होगा, इक्वल आपके ऊपर फोर्स है, सन और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। ज़्यादा साइंस हो जाएगी दोस्तों, उतना मैं इधर समझाना नहीं चाहता। ठीक है, क्योंकि वो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है ना, चलो बता देता हूँ, अब लग गया तो G m1 m2/r²। तो दोनों के m1 पे m मास पे, जैसे मान लो यहाँ सेटेलाइट है, इस पे अर्थ सबका कितना फोर्स रहेगा, इसका स्मॉल m मान लो, सेटेलाइट का स्मॉल m क्यों नहीं चल रहा, और इसका मान लो अर्थ, और इसका मान लो सन, मान लो एक बार के लिए। ठीक है, मास, तो इसका क्या रहेगा? G छोटा m और r²। तो जितना इन दोनों का क्या इक्विलिब्रियम रहेगा, इसका ये मास ज़्यादा है सन का, तो ये r भी ज़्यादा रहना चाहिए। ठीक है, ताकि इस पर इक्वल फोर्स लगे। ठीक है, आगे समझ में? तो अर्थ सन से ज़्यादा दूरी पे होगा और अर्थ से पास में होगा। ठीक है, लैग्रेंज पॉइंट। फिर उसके बाद क्या है? स्टडी क्या क्या करेगा? सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शन, स्पेस वेदर इम्पैक्ट्स, ये सब नॉर्मल बातें हैं। उसके बाद क्या है? थर्ड लॉन्च पैड हो गया है श्रीहरिकोटा में। इसरो ने प्लान कर दिया है थर्ड लॉन्च पैड एट श्रीहरिकोटा 2029 तक एस्टेब्लिश कर लेंगे। श्रीहरिकोटा क्या है? एम है सतीश धवन स्पेस सेंटर का। एग्जिस्टिंग पैड्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट लॉन्च पैड एंड सेकंड लॉन्च पैड नॉर्मल है। विल सपोर्ट हायर लॉन्च फ्रिक्वेंसी एंड फ्यूचर हैवी मिशंस को ये सपोर्ट करेगा। नासा का स्पेस ऐप चैलेंज हुआ था, इंडिया ने इसमें विक्ट्री हासिल कर ली है। इंडिया की जो टीम थी फोटोनिक्स ओडिसी चेन्नई से, उन्होंने नासा का स्पेस ऐप चैलेंज जीत लिया है। बस, नासा क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसने इसको कंडक्ट कराया था, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्लोबल हैकाथॉन है ऑन स्पेस डाटा।
न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन मून, रशिया अनाउंस्ड प्लान्स टू बिल्ड ए न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन मून बाय 2036 तक ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बना देंगे। कहाँ पे? मून पे। इससे ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेशन कुछ काम का नहीं है। उसके बाद मावेन मार्स ऑर्बिटर कम्युनिकेशन लॉस, नासा ने बताया है कि उसने मावेन जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है उसे कनेक्शन लॉस कर दिया। इसमें इंपॉर्टेंट बस एक ही चीज़ हुई फिर कि जो मावेन है मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन, ये किसका है? नासा का। ठीक है, लॉन्च 2013 में किया गया था इसको। बस हेल्प एक्सप्लेन हाउ मार्स लॉस्ट इट्स वाटर। उसके बाद क्या है? ध्रुवा 64 माइक्रो प्रोसेसर है, इसका ये इधर फोटो देख लीजिए। ध्रुवा 64 इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस 64 बिट ड्यूअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। डेवलप किसने किया है? सीडेक ने। सीडेक क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, उसके बाद क्या है? स्पोर्ट्स आत्मनिर्भर भारत इन इलेक्ट्रॉनिक्स 64 बिट प्रोसेसर इनेबल हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सर्वर्स एंड एआई वर्कलोड। सीडेक किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर, माईटी के। ठीक है, मीटी बोल लो माईटी बोल लो। उसके बाद क्या है? परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर। परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर क्या है? लॉन्च हो गया है आईआईटी पटना में। परम सीरीज क्या है? सीडेक ने डेवलप की है। क्लाइमेट मॉडलिंग, एआई रिसर्च इन सब के लिए यूज करी जाएगी। पार्ट क्या है? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो हमारा पार्ट है उसका ये पार्ट है। परम रुद्रा कहाँ पे? पटना में, आईआईटी पटना। उसके बाद क्या है? ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स में इंडिया के जो रैंक है 3rd नंबर पे हम पहुँच गए हैं ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स में। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए की इसको निकालती है। मेजर क्या क्या करती है? एआई रिसर्च, टैलेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, इंडिया का स्ट्रॉन्ग एआई स्टार्टअप एंड टैलेंट इकोसिस्टम को ये दिखाता है। इधर एक बार थोड़ा इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ज़्यादा इसमें दिखेगा नहीं पर देख लो। ठीक है, इधर यूएसए टॉप पे है, फिर चाइना और फिर इंडिया। एआई कम्पिटिटिवनेस अक्रॉस कंट्रीज। ठीक है, इसमें देखो एआई वाइब्रेंसी स्कोर, स्कोर है और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसको किया है। थोड़ा ऐसे ही पिक्चर था दोस्तों मेरे पास, कोई ज़्यादा इसमें अच्छा था नहीं। और ये क्या है? हाँ, ये जो है ना, जैसे टैलेंट, रिसर्च, जो मैंने इधर बताया था ना, अ, एक सेकंड, इकोनॉमी मैं बताता हूँ आपको कहाँ मैंने बताए थे। ये वाले एआई रिसर्च, टैलेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसी, इधर इनको इंडिविजुअल भी रैंक किया गया है। बट ठीक है, इतना उसमें काम का है नहीं, बस आप इतना याद कर लीजिए कि ओवरऑल इंडिया क्या है, और इंडिया 3rd पोजीशन पे है ओवरऑल। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। गूगल्स प्रोजेक्ट सन कैचर। बस इंपॉर्टेंट क्या है? जो सन कैचर है, प्रोजेक्ट सन कैचर किसका है? पहले तो गूगल का है। और किस लिए है? टू बिल्ड सोलर पावर्ड एआई डाटा सेंटर इन स्पेस। सोलर पावर से जो एआई डाटा सेंटर चलेगा स्पेस में, उसको बनाना है। ठीक है, एम्स टू रिड्यूस कूलिंग एनर्जी कंजम्पशन ऑन अर्थ, यूजेज लो अर्थ ऑर्बिट सोलर पावर, रिप्रेजेंट नेक्स्ट जनरेशन क्लाउड एंड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। इतना ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है मैंने पहले लाइन में बता दिया आपको। उसके बाद क्या है? महाक्राइम ओएस एआई। महाक्राइम ओएस एआई क्या है? ये माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लॉन्च किया है महाराष्ट्र पुलिस के लिए। यूजेज एआई टू ट्रैक साइबर क्राइम पैटर्न, साइबर क्राइम पैटर्न को। ठीक है, ये देखो महाक्राइम, ये पीछे माइक्रोसॉफ्ट का फोटो भी लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। और ये महा क्राइम ओएस एआई है ना। तो महा क्राइम ओएस एआई क्या है? लॉन्च किसने किया? माइक्रोसॉफ्ट ने। किसके लिए? महाराष्ट्र पुलिस के लिए। बस इतना इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा? एआई का यूज करके साइबर क्राइम पैटर्न्स को हम पता लगाएंगे, ट्रैक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आदिवानी ट्राइबल लैंग्वेज का एआई टूल है। आदिवानी क्या है? एआई टूल, ट्रांसलेशन टूल है। आईआईटी दिल्ली ने इसको डेवलप किया है। ट्राइबल लैंग्वेजेज को सपोर्ट्स, ट्राइबल लैंग्वेज ओरल और लो रिसोर्सेज को सपोर्ट करता है। प्रिजर्व लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के लिए है। अलाइन विद डिजिटल इंक्लूजन एंड एनईपी, वो सब नॉर्मल बातें हैं। ठीक है, एआई टूल है, ट्राइबल लैंग्वेज एआई टूल। उसके बाद क्या है? इंडिजीनियस एमआरआई स्कैनर। इंडिया का फर्स्ट 1.5 टेस्ला इंडिजीनियस एमआरआई स्कैनर डेवलप कर दिया है बाय वोक्सल ग्रिड्स, सपोर्टेड बाय टाटा ट्रस्ट। टाटा ट्रस्ट ने इस कंपनी को सपोर्ट किया है जिसका नाम है वोक्सल ग्रिड। उसने इंडिया का पहला एमआरआई स्कैनर इंडिजीनियस जो है 1.5 टेस्ला वाला डेवलप कर दिया है। उसको कहाँ इंस्टॉल किया है? नागपुर में। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, आप जानते ही हो ना, वो एमआरआई से क्या क्या वो कुछ डिफेक्ट्स चेक करने के लिए सब मेडिकल साइंसेज में बहुत यूज होता है। ठीक है, उसके बाद क्या? ये सिंपल 19 न्यूज़ है कि रिसेंटली ओरल कैंसर क्लासिफिकेशन किया गया। किसने किया? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने। बस बात करें।
उसके बाद सुपरनोवा स्टेंट स्ट्रोक ट्रीटमेंट। सुपरनोवा स्टेंट क्या है, फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल हुई है इसके एम्स दिल्ली में, ठीक है। सुपरनोवा स्टेंट से पहली बार इसके फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं एम्स दिल्ली में। सुपरनोवा स्टेंट से स्ट्रोक का ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। आइसकेमिक स्ट्रोक ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज किया जाएगा। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इसको यूज किया गया है, ठीक है। ब्लड फ्लो ब्रेन में इंप्रूव करता है, तो ये पहली बार ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। सुपरनोवा स्टेंट यूज किए गए हैं, ठीक है, स्ट्रोक ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, 3D फ्लैक्स एक्वेस एंजियोग्राफी। ये भी आर्मी हॉस्पिटल में हुई है और आई ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है। देखो इधर दिखा भी रखा है इसका एक पिक्चर, यही मिल रही थी गूगल से, बढ़िया, ठीक है। ये क्या है, डायग्नोस करती है ग्लूकोमा और रेटिनल डिसऑर्डर कुछ हैं तो उनको डायग्नोस करती है, और 3D इमेजिंग को सपोर्ट करती है ऑप्थेमोलॉजी में। ऑप्थेमोलॉजी पता है क्या, जो आंखों के डॉक्टर होते हैं ना उसको ऑप्थेमोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, और जो आई ट्रीटमेंट से जो इसमें पूरा डील करते हैं उसको, उस ब्रांच को ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है। एडवांस आई ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है जो कि आर्मी हॉस्पिटल में इंट्रोड्यूस की है, ठीक है। 3D फ्लैक्स एक्वेस एंजियोग्राफी। उसके बाद भारत 6G अलायंस, मीटिंग ऑफ भारत 6G अलायंस हेल्ड हुई है टू एक्सेलरेट 6G डेवलपमेंट इन इंडिया बाय 2030 तक। बाकी कंट्रीज तो कर भी चुके हैं 6G, वो 100 टाइम फास्टर है 5G से, ये सब नॉर्मल बातें हैं। AI नैरेटिव में बहुत अच्छा रहेगा, टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड सेक्टर में बहुत अच्छा रहेगा, फोकस एरिया क्या है, होलोग्राफिक कम्युनिकेशन, ये सब नॉर्मल बातें हैं। ये आर्टिकल वैसे इतना काम का नहीं, छोड़ भी सकते हो। उसके बाद वाईफाई 7, ओमान एयरपोर्ट बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस वाईफाई 7। जैसे वाईफाई 6, 7 ऐसे कई स्टेज है, तो वाईफाई 7 यूज करने वाला ओमान एयरपोर्ट पहला एयरपोर्ट बन गया। अल्ट्रा लो लेटेंसी एंड मल्टी गीगाबिट स्पीड ये सपोर्ट करता है। सपोर्ट AR एंड VR, स्मार्ट एयरपोर्ट्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ये सब नॉर्मल बातें हैं, अपने लिए जो काम का है वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद क्या है दोस्तों, इसमें डिफेंस एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी हैं, तो इसको साइंस में ही कवर कर देते हैं, ठीक है। बाकी फिर बाकी जो वाले उसमें छोड़ देंगे थर्ड पार्ट में। उसमें क्या है, अभी डिफेंस एंड मिलिट्री एक्सरसाइज में कौन कौन सा देख लेते हैं। जॉइंट एंड मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस, हरिमाऊ शक्ति 5th एडिशन हुआ है इंडिया और मलेशिया का, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में राजस्थान में। जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज है, हरिमाऊ क्या है, टाइगर मलाय। फोकस क्या है, काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर, एनहेंस इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन आर्मीज। उसके बाद क्या है, डेजर्ट साइक्लोन किसकी है, 2nd एडिशन है, इंडियन UAE की अबू धाबी में। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एकाथा नेवल एक्सरसाइज किसके साथ है, इंडिया और मालदीव की है, मालदीव में हुई है, ठीक है। मालदीव, तो ये इंडिया है, ये इंडिया है, इसके जस्ट नीचे ये मालदीव है, ठीक है। मालदीव है, ये बे ऑफ बंगाल है, इधर बांग्लादेश है, ये सिंगापुर, जकार्ता, ये बैंकॉक, ये बर्मा, सॉरी बांग्लादेश तो इधर है, बर्मा ये थाईलैंड वगैरह इधर है, ये पूरा साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, ठीक है। मालदीव है, तो मालदीव के साथ हमारी हुई है एकाथा नेवल एक्सरसाइज है। उसके बाद है RP रेक्स, एक्सरसाइज का नाम है, कंट्री क्या है, इंडिया के अंदर इंदिरा है। रीजनल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज है, कंडक्टेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसको कंडक्ट किया है। इंडिया क्या है, मारपोल का सिग्नेटरी है, इसलिए करते हैं मारपोल कन्वेंशन IMO, ठीक है। पोल्यूशन से रिलेटेड है, फोकस ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स एंड मैराइन पोल्यूशन कंट्रोल। जो मैराइन पोल्यूशन है उसको, मारपोल मतलब मैराइन पोल्यूशन से रिलेटेड, मारपोल कन्वेंशन IMO, ठीक है, इंटरनेशनल मारपोल कन्वेंशन, ठीक है। उसके बाद क्या है, गरुड़ शक्ति, इंडिया और इंडोनेशिया की है, हिमाचल प्रदेश में हुई है, जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है। गरुड़ा नेशनल एम्बलम ऑफ इंडोनेशिया है इसलिए। उसके बाद क्या है, मालाबार एक्सरसाइज है, तो क्वाड की कंट्रीज की है। क्वाड कंट्रीज में कौन कौन से थे, गुआम में हुई है, तो बताओ। इंडिया, क्वाड में इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। 1992 में इंडिया USA स्टार्ट हुई थी, अभी क्वाड है, ये 4 कंट्रीज है, देखो लिखा हुआ है, इंडो पैसिफिक मैराइन सिक्योरिटी एंड फ्रीडम नेविगेशन के लिए है, ठीक है।
इंडिया साइंस एट मालाबार 2025, ये नॉर्मल लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, वज्र प्रहार, इंडिया यूएसए की है, जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है वज्र प्रहार, थंडर स्ट्राइक। उसके बाद मिसाइल्स, वेपन्स एंड डिफेंस सिस्टम्स में हम कुछ देख लेते हैं। पिनाका वेपन सिस्टम किसका है, डीआरडीओ का है। पिनाका क्या है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, एमबीआरएल इंडिजीनियस सिस्टम है हमारा, ठीक है। पिनाका क्या है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, पिनाका वेपन सिस्टम डीआरडीओ का है। रेंज क्या है, 40 से 75 किलोमीटर है, MK1 MK2, और नेम डिराइव्ड फ्रॉम लॉर्ड शिवाज के बो। पिनाका क्या है, भगवान शिव के धनुष का नाम है, उससे इसको डिराइव किया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, परले मिसाइल, चांदीपुर उड़ीसा में इसको कुछ यूज किया गया है। शॉर्ट रेंज क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है, रेंज है 150 से 500 किलोमीटर, कन्वेंशनल वारलोड कैपेबिलिटी है, डिजाइन टू टैक्टिकल बैटलफील्ड यूज के लिए। उसके बाद क्या है, K4 SLBM, SLBM मतलब सबमेराइन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। INS अरिघात का इसका सक्सेसफुली रेंज क्या है, 3500 किलोमीटर है, न्यूक्लियर कैपेबल है, इंडिया का पार्ट ऑफ न्यूक्लियर ट्राइड के पार्ट है। न्यूक्लियर ट्राइड मतलब इंडिया न्यूक्लियर पावर को यूज कर सकता है, कहाँ से, लैंड, एयर और सी से, ठीक है। INS अरिघात से इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है, ठीक। सबमेराइन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, 3500 किलोमीटर रेंज की न्यूक्लियर कैपेबल K4 मिसाइल फ्रॉम INS अरिघात, बूस्टिंग सेकेंड स्ट्राइक डिटरेंस। INS अरिघात से इसको लॉन्च किया गया है। तो अब हमने ये इसको पानी से भी इसको लॉन्च कर दिया है, एयर से भी कर चुके हैं पहले, और लैंड से भी कर चुके हैं। तो न्यूक्लियर ट्राइड इसी का मतलब, इसी का नाम है। नेशनल वेपन डाटाबेस, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ट्रैक्स स्टॉलन, लूटेड एंड लॉस्ट वेपन्स, एम्स टू कर्ब टेररिज्म एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। NEA एक्ट एस्टेब्लिश अंडर NIA एक्ट 2008 है, चेक अंडर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इंडिया का फर्स्ट नेशनल वेपन डाटाबेस स्ट्रेंथनिंग इंटरनल सिक्योरिटी। ये बस मेंस के लिए एक पासिंग एक आप लाइन यूज कर सकते हो कि जो इंडिया का पहला नेशनल वेपन डाटाबेस स्ट्रेंथनिंग इंटरनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए हमने बना दिया है, ठीक है। लूटेड एंड रिकवर्ड फायर आर्म्स, LLRF डाटाबेस है ये, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेवल एसेट्स एंड मैरीटाइम कैपेबिलिटीज। INS अरिंदमन, सॉरी, INS अरिदामान, ठीक है, इंडिया का थर्ड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमराइन है, अरिहंत क्लास का है, स्ट्रेंथन सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करता है, INS अरिधमान, ठीक है। आपको इतना याद रखना। INS इम्फाल, यह है डिस्ट्रॉयर है, ठीक है। विशाखापट्टनम क्लास स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है, विशाखापट्टनम क्लास स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है। उसके बाद क्या है, INS अंजादीप नेवल एसेट है, इंडिजीनियस एसेट है, ठीक है। आइलैंड के नाम पे इसका, अंजादीप एक आइलैंड है, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है, ठीक है। INS संध्याक, INS संध्याक सर्वे वेसल है, हाइड्रोग्राफिक सर्वेज एंड सी बेड मैपिंग, स्पोर्ट्स डिफेंस एंड सिविलियन नेविगेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। INS संध्याक ए न्यू चैप्टर इन इंडियाज नेवल मैपिंग एंड सर्विलियंस। तो INS संध्याक क्या है, सर्वे वेसल है। आपको बहुत बोरिंग लग रहा होगा दोस्तों, ये ऐसा होता ही ऐसा है, इसमें क्या कर सकते हैं। INS सिंधु घोष, लेकिन क्वेश्चन बन जाएगा, INS सिंधु घोष ये क्या है, सबमराइन है, किलो क्लास, रशिया ऑन ओरिजिन की है, आफ्टर 40 साल के बाद इसको डीकमीशन कर दिया गया है। INS सिंधु घोष टू बी डीकमीशनड एंडिंग किलो क्लास एरा, किलो क्लास एरा एक पहले क्लास थी रशियन ओरिजिन की, ठीक है। INS महादेई या INSV कौंद्यान, ये क्या है, हेरिटेज वेसल है, स्टिच्ड शिप रेप्लिका है, सेल्ड पोरबंदर ओमान तक गया है, बेस्ड ऑन 12th सेंचुरी शिप बिल्डिंग, 12th सेंचुरी शिप बिल्डिंग के आधार पर इसको बनाया गया है। INSV महादेई या कौंड्यान। उसके बाद क्या है, समुद्र प्रताप पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, फर्स्ट इंडिजिनियसली पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, स्ट्रेंथिंग मैरीटाइम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, स्ट्रेंथन्स मैरीटाइम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को स्ट्रेंथन करता है।
कुछ अदर इम्पोर्टेंट डिफेंस डेवलपमेंट है वो देख लेते हैं हम। जैसे हाईएस्ट वार मेमोरियल गलवान वैली लद्दाख है। कमोमरेट 2020 गलवान मार्टायर्स, 2020 में गलवान वैली में कुछ झगड़ा हुआ था अपना, उसको कमोमरेट करता है। एक्सट्रीम हाई एल्टीट्यूड पे इसको लोकेट किया गया है। उसके बाद क्या है, ऑपरेशन हॉक-आई यूएसए और सीरिया का है, कंडक्टेड अगेंस्ट आईसीएस मतलब इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, आईएसआईएस के अगेंस्ट इसको कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, कौन कौन करता है, यूएसए एंड सीरिया। उसके बाद ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी इंडिया एस्टेब्लिश अंडर मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के तहत इसको एस्टेब्लिश किया है। एनहेंस पोर्ट एंड मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी को, ठीक है, पोर्ट एंड मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी को ये एनहेंस करता है। ठीक है, उसके बाद है ऑपरेशन सागर बंधु, इंडिया एंड श्रीलंका का है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस आफ्टर साइक्लोन दितवा के बाद ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है। एसेट क्या है, आईएनएस विक्रांत यूज हुआ, उदयगिरी, सुकन्या एंड घड़ियाल, पार्ट ऑफ ह्यूमन असिस्टेड है ये। ठीक है, डॉक्ट्राइन। और इंडिया का फर्स्ट रिस्पॉन्डर रोल है, इंडिया का है फर्स्ट रिस्पॉन्डर रोल जो हमारा है, कि हम जब भी कहीं ऐसे कुछ दिक्कत आएगी हम पहले रिस्पॉन्ड करेंगे, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है ये। ठीक है, ऑपरेशन सागर बंधु साइक्लोन दितवा के बाद। तो याद रखना ये यूपीएससी में पूछा हुआ है पहले इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद तो दोस्तों फिर ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन चालू हो जाएंगी, अवार्ड्स वगैरह। दोस्तों आज अब अगले महीने से ना यहाँ तक जो डिफेंस वाले को भी हम उसी तरीके से रखेंगे, टेबल के फॉर्मेट में नहीं रखेंगे, क्योंकि टेबल में ना इसको थोड़ा समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आप लोगों के भी थोड़ा दिक्कत रहेगी इसमें, क्योंकि ये इस तरीके की टेबल से अच्छा है कि हम इसको भी ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में ही डिस्कस करें, और अवार्ड्स के बाद हम टेबल फॉर्म में डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, जैसे इसके बाद तो अच्छा है, टेबल है सारी। तो इसी हिसाब से दोस्तों हमारा ये इधर ही ख़त्म होता है अपना ये लेक्चर। हम नेक्स्ट में हम वन लाइनर जो इन्फॉर्मेशन है जिसमें अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट, ओबिचुरीज, बुक्स, डेज, ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ मिसलेनियस भी होगा एक दो, वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, धन्यवाद। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों में जो यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं ना, और एचपीएससी की, उन सब में ये वीडियो को फैलाइए ताकि उनका भी लाभ हो। मैं बता रहा हूँ कि ये पिछली बार भी मैंने अपने इस चीज़ से ऑब्जर्वेशन की थी कि मोस्टली सारे क्वेश्चंस अपने इससे आ जाते हैं, और अब की बार तो और कम्प्रिहेंसिव हम कवरेज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इन दोस्तों को, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।